हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि सीटेट जनवरी 2024 में होने वाले एग्जाम में सेकेंड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखना ना भूलें, अंत तक देखना जरूर। इसमें पहला है सेरेब्रल पाल्सी, एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। तो सेरेब्रल पाल्सी जो मस्तिष्क संबंधी विकार है वह किस में पाया जाता है? ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा पहला का। फिर दूसरा प्रश्न इसमें है, स्लीप एमनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में चलते हैं बिना इस ज्ञान के कि वे क्या करते हैं। निद्रा में आंखें आधी खुली होती है। निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। निद्रा में तीव्र गति से खर्राटे लेते हैं। तो इसमें कौन से लक्षण प्रदर्शित होते हैं स्लीप एपनिया में? तो ये सही ऑप्शन है कि निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है, यानी सी आंसर सही होगा दूसरा का। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो कौन सा तत्व मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा तीसरा का सी। चौथा है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। तो जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है, यानी ये बी ऑप्शन इसका सही होगा चौथा का। पांचवा है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बाहुल्य है लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का, तेल का। इसमें किसकी बाहुल्य मात्रा है? तो एमाइलोज का होता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा पांचवा का बी। फिर छठवें प्रश्न की तरफ आते हैं, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो जो मस्तिष्क होता है वह सभी क्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है, जिम्मेदार होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा छठवां का। सातवां है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है विलुमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, अति अम्लता से। तो ये जो होता है वह बुलिमिया से पीड़ित होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा सात का ए। नेक्स्ट आते हैं आठवां, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई सरसों का तेल। कौन विटामिन ए के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो इसमें गेहूं अंकुर का तेल होता है, यानी सी ऑप्शन सही होगा आठवां का सी। नौवां है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? ये सुमेल इसमें पहचानना है कौन सही सुमेल नहीं है। तो इसमें देखेंगे जो थायमीन होता है, थायमीन से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है, स्कारबिक अम्ल से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, यानी विटामिन सी। विटामिन ए से वर्णंधता, वर्णंधता नहीं बल्कि क्या होता है रतौधी उत्पन्न होती है। तो ये वाला सुमेल सही नहीं है, यानी नौ का कौन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। विटामिन के रक्त जमने के लिए ये सब ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, यानी नौ का सी आंसर सही होगा। दसवां है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? टीन, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम। तो इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, रामू एक गिलास में चीनी और पानी को लेकर कुछ देर तक हिलाता रहता है। चीनी घुल जाने के बाद गिलास में प्राप्त होगा एक तत्व, एक यौगिक, एक मिश्रण, एक पदार्थ। तो क्या प्राप्त होता है? ये एक मिश्रण प्राप्त होता है, यानी सी आंसर इसका सही होगा। 12, जब एक गिलास पानी में कुछ मात्रा केरोसिन तेल की मिला दिया जाए तो एक लवण प्राप्त होता है, एक यौगिक प्राप्त होता है, एक समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, एक विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है, यानी इसमें एक विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है। डी ऑप्शन का सही होगा 12 का डी। 13वां प्रश्न आते हैं,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तत्वों के संकेत उनके नामों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं। तत्वों के संकेत उनके एक परमाणु को व्यक्त करते हैं। तत्वों के संकेत उनके परमाणु क्रमांक को व्यक्त करते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन कथन असत्य है ये पहचानना है। तो इसमें सी वाला कथन असत्य है, यानी तत्वों के संकेत उनके परमाणु क्रमांक को व्यक्त करते हैं। तो सी आंसर इसका असत्य है, यानी 13 क्या आएगा? सी। 14वां है, जब हाइड्रोजन गैस से भरे एक जार को ऑक्सीजन गैस से भरे जार पर पलट देने पर दोनों गैसें परस्पर घुल जाती हैं। गैसों का यह गुण कहलाता है संवहन, विसरण, परासरण, आकर्षण बल। कौन सी क्रिया कहलाती है? विसरण कहलाती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 15 प्रश्न पर आते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, पत्थर और कोयला आदि सभी कार्बन के ही विभिन्न रूप हैं, फिर भी इनके भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रसायन विज्ञान में इसे कहते हैं अपरूपता, समस्थानिक, संभारिक, समरूपता। तो इसको कौन सा गुण कहते हैं? देखिए समरूपता, अपरूपता कहते हैं, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 16 है, घरेलू सामान, दर्पण, कांच की नलियां तथा बोतल आदि में उपयोग किए जाने वाला कांच सस्ता एवं साधारण होता है। यह मिश्रण है सीरियम ऑक्साइड एवं सिलिका का, पोटेशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट एवं सिलिका का, सिलिका और बेरियम ऑक्साइड का, जिंक और बोरोसिलिकेट का। तो ये किसका मिश्रण होता है? जो घरेलू सामान, दर्पण, कांच और नलियों बोतल में उसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जिंक और बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा 16 का डी। इसके बाद 17 प्रश्न आते हैं। तेजाब वर्षा यानी एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है: कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसके कारण होती है? वह नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड से कारण होती है, यानी डी ऑप्शन का सही होगा 17 का डी। 19 प्रश्न है, विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है, यानी डी ऑप्शन का सही होगा 18 का डी। 19 प्रश्न बातें हैं, अम्लीय वर्षा में से निम्नलिखित में से क्या अधिक मात्रा में रहता है? HNO3, HCl, H2SO4, H2CO3। कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में रहता है अम्लीय वर्षा में? H2SO4 होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा 19 का। 20वां है, कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है: सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। किसका प्रयोग किया जाता है? वह सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, यानी 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। 21 प्रश्न आता है, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा। तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी 21 का ए ऑप्शन सही होगा। 22 आते हैं, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है वेग द्वारा, आयाम द्वारा, तरंगदैर्घ्य द्वारा, आवृत्ति द्वारा। जो प्रकाश का रंग होता है वह किसके द्वारा निर्धारित होता है? वह होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा 22 का सी। 23 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है: उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। तो किसका प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका 23 का सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 24 प्रश्न की तरफ। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। ये बी ऑप्शन इसका है। तो इसमें किसका दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा काम में लेते हैं? तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। निकट दृष्टि के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। 25 है, दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन, ग्राहम बेल। तो दूरबीन को जो खोज किए थे गैलीलियो ने किया था, यानी ये ऑप्शन इसका सही होगा। 26 आते हैं, आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। तो जो रेटिना है वह किससे तुलना कर सकते हैं? कैमरा के किस भाग से उसकी तुलना कर सकते हैं रेटिना की, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है?
तो इसमें फिल्म से तुलना कर सकते हैं, फिल्म पर प्रतिबिंब बनता है, उसी तरह से रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। 26 का ये आंसर सही होगा। 27 प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है। ये 4 ग्राफ दिए हैं, इसमें पहचाना एक समान गति कौन प्रदर्शित कर रहा है। तो इसमें सही आंसर इसमें डी के लिए जाता है कि जो एक समान गति के लिए ग्राफ होता है वो सीधी रेखा होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। और सब वक्री है, टेढ़ी हुई है, और ये एक समान रूप से इसका वेग बदलता है, इसलिए वह सीधा वक्र है। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, निम्नतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है, वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम हो जाता है। तो किस कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है प्रेशर कुकर में? दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसमें 28 का सही आंसर इसमें बी आता है कि निम्नतम वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। 29 है, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में कम गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। कम गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा, अधिक गर्मी तथा अधिक सर्दी अनुभव करेगा। तो इसमें क्या होगा? सी आंसर इसका सही होगा कि अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा एक सांवली त्वचा का व्यक्ति। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, 30वां, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? शून्य, अनंत, शून्य व अनंत के बीच कुछ भी, इनमें से कोई नहीं। तो जो समतल दर्पण होती है उसकी वक्रता त्रिज्या शून्य होती है, यानी 30 का सही आंसर इसमें कौन हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत होती, फोकस दूरी शून्य हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा 30 का। 31 है, जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किसके कारण होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। ये किस घटना कारण होता है? वह प्रकाश के अपवर्तन कारण होता है, यानी 31 का बी आंसर सही होगा। इस तरह से हम लोग महत्वपूर्ण 31 क्वेश्चन जो कि डिस्कस किए, जो कि सीटेट में सेकेंड पेपर में विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।